नवरात्रि का पर्व भारत की सबसे पावन और ऊर्जावान परंपराओं में से एक है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। हर दिन माँ का एक अलग स्वरूप पूजनीय होता है। पहले दिन पूजी जाने वाली देवी है माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री अर्थात पर्वत की बेटी। यह कहानी हमें केवल देवी की शक्ति नहीं बताती बल्कि धैर्य, साहस और आत्मबल की प्रेरणा भी देती है। आइए एक एक प्रसंग को सरल शब्दों में समझते हैं। बहुत समय पहले राजा दक्ष प्रजापति और रानी प्रसूति के घर एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। इस बालिका का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती थी। बड़े होते होते उनका हृदय पूरी तरह शिव के प्रति समर्पित हो गया। अंततः सती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव साधारण देवताओं की तरह वैभवशाली नहीं थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती, गले में नाग और निवास स्थान हिमालय की गुफाएं। पर सती ने इन्हीं को अपना जीवन साथी चुना क्योंकि वह बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मिक महानता को समझती थी। सती के पिता दक्ष को यह विवाह कभी पसंद नहीं था। वे मानते थे कि शिव एक सन्यासी है और राजकुमारी सती के योग्य नहीं। समय बीतता गया लेकिन दक्ष का अहंकार कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान शिव और सती को नहीं। सती ने सुना तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं भले ही आमंत्रित नहीं पर पिता का यज्ञ है, बेटी को हक है कि वहाँ जाए। भगवान शिव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, पर सती पिता के प्रति प्रेम और यज्ञ की पवित्रता के कारण अकेली ही वहाँ चली गई। यह स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि हर जगह भगवान शिव का अपमान हो रहा है। कोई उनका नाम नहीं ले रहा और राजा दक्ष खुलेआम उन्हें तिरस्कार कर रहे हैं। यह अपमान सती सह नहीं सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को पाकर मैं अपने प्रभु का अनादर होते देख रही हूँ वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अभिमान तोड़ा। सती का यह शरीर तो समाप्त हो गया लेकिन उनकी आत्मा अमर थी। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय राज और रानी मेना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस कारण वे शैलपुत्री कहलाई। इस जन्म में भी वे जन्म से ही दिव्य तेज से प्रकाशित थी। पर्वतराज हिमालय को अपनी कन्या पर गर्व था। बचपन से ही शैलपुत्री गहन तपस्या और ध्यान में रहती। वे पर्वतों की गुफाओं में बैठकर ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ती। बड़े होते होते उनका मन फिर से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। समय आने पर उन्होंने पुनः कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। माँ शैलपुत्री का रूप अत्यंत शांत और मनमोहक है। वे सफ़ेद वस्त्र पहनती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे नंदी पर सवारी करती है। उनका यह रूप साहस, शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक है। त्रिशूल से वे बुराई का नाश करती है और कमल उनके शांति और भक्ति को दर्शाता है।
नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन साधक अपने मन को स्थिर करके आत्मशक्ति को जागृत कर सकता है। पूजा के समय कलश स्थापना होती है, जो ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रतीक है। माँ को शुद्ध घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे अडिग मनोबल, साहस और नया आराम करने की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य बना रहता है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। आत्मसम्मान का महत्व। सती ने अपमान सहने से बेहतर अपने प्राणों का त्याग चुना। यह हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। सच्चे प्रेम की शक्ति। चाहे जन्म बदल जाए, सच्चा प्रेम और भक्ति कभी खत्म नहीं होती। धैर्य और तपस्या। शैलपुत्री का पूरा जीवन कठिन तप और साधना का उदाहरण है। कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है। प्रकृति से जुड़ाव। वे पर्वतों की पुत्री है, इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। आज की तेज जिंदगी में जब लोग आसानी से हार मान लेते हैं, माँ शैलपुत्री का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जिंदगी में अपमान, असफलता या कठिनाई मिले तो उनसे डरने के बजाय अपने आत्मबल को जागृत करें। अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखें। अपने मूल्यों पर अडिग रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। माँ शैलपुत्री की कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो हर इंसान के भीतर छुपी है। यह शक्ति हमें बताती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। नवरात्रि के पहले दिन जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। उनके त्रिशूल से हमें साहस मिलता है, उनके कमल से शांति, और उनके नंदी पर बैठा हुआ स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्थिरता प्रकृति के साथ जुड़ने में है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सीख देती है कि आत्मसम्मान, साहस और प्रेम से ही जीवन का वास्तविक उत्थान संभव है। नवरात्रि का यह पहला दिन हमें नया उत्साह, अडिग विश्वास और पवित्र ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ संकल्प से कर सकें। माँ शैलपुत्री की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माँ शैलपुत्री।